आपको बैठे हुए कितना देर हो गया? 40 मिनट हो गया। 40 मिनट। जो बात मैं कहा था उस बात को ध्यान में आपने रखा है? जी। क्या बताइए। जब पहला वाला दरवाज़ा खोले हैं साहब, तो कुछ गर्म लग रही थी। ये दरवाज़ा जब खोल करके अंदर आए तो खोलते समय थोड़ा गर्मी कम था, लेकिन जब खोल कर बंद कर दी तब उसके बाद गर्मी महसूस हो रही है। पसीना से भीग गया पूरा। तत्काल में पसीना से भीग गए थे या 40 मिनट के अंदर? नहीं, 40 मिनट के अंदर भेजे हैं, पहले नहीं भेजा था। नहीं तो जब आप अंदर घुसे हैं तो शरीर में गर्मी ताप लगा होगा। नहीं, तो मन 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 क्या कह रहा था? अब हलने का मन नहीं कर रहा था, गर्म तो लग ही रहा था। नहीं, व्याकुल हो रहा था ना। जी, व्याकुल हो रहा था, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं अपना हला दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठे अपना। तो अब कैसा लग रहा है 40 मिनट बाद? अब पूरा थोड़ी भीग गया, ठंडा लग रहा है, ठीक है, कोई खराब नहीं लग रहा। मन व्याकुल तो नहीं हो रहा है? नहीं, मन कुछ नहीं व्याकुल हो रहा है। जैसे पसीना शरीर में हो रहा है, इतना मालूम हो रहा पसीना हो रहा पूरे शरीर में। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 922 दिन हो गए। तारीख 17 मई सन 2024। दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। आपने देखा होगा कि सुबह की अपेक्षा शाम को गर्मी ज्यादा रहती है जी। और शाम की अपेक्षा सुबह गर्मी कम रहती है। जी। तो दोनों का जो हमें अनुभूति होता है वर्तमान का वो अलग अलग होता है। जी। सुबह क्या होता है कि शाम को सूरज अस्त हो जाता है, तो पूरी रात सूरज अस्त रहता है। अस्त होने की वजह से पूरे रात भर गर्मी कम होते होते सुबह बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण हम लोग सुबह जब घर से इस कमरे तक आते हैं अपने इस साधना कक्ष तक, तो बाहर देखिए बड़ी कोमल स्थिति रहती है वातावरण में। जी। नमी रहती है,
हवा जो चलती है वो शीतल होता है और ताप नहीं रहता है। और शाम के समय सुबह सूरज उगता है तो पूरे दिन भर की ताप सूरज की शाम के वक्त वो महसूस होता है, क्योंकि सूरज की अपनी स्वयं की जो गर्मी है वो पूरे वातावरण में, हवा में, हर चीज में बिखेर देता है। दीवार गर्म कर देता है, छत गर्म कर देता है, हवा तो गर्म है ही। तो एक दाब सा महसूस होता है शरीर के अंदर में, है ना। जी जी झुलसने जैसा लगता है कि चेहरा झुलस जाएगा। जी। और अगर देखा जाए तो अंदर की गर्मी जो है बाहर निकलने लगती, तो फफूंदी फफूंदी टाइप की एक रोग भी हो जाता है, जिसको देहाती भाषा में माता माई कहते हैं या और क्या क्या कहते हैं, जो कि मेडिकल साइंस में उसका क्या नाम है, चेचक। चेचक एक बीमारी है। और देहाती भाषा में कहते हैं कि कोई देवता प्रकोप कर गए, ये कर गए, वो कर गए। तो उसके लिए छुआछूत की बीमारी मान करके उसको एकांत में कर दिया जाता है, सफाई रखी जाती है, ठंड जगह पे उसे रखा जाता है। तमाम एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि उनको जितना जानकारी है गांव देहात के लोगों को उतना वो करते हैं। लेकिन जो मेडिकल साइंस है वह एक रोग मानता है। और रोग क्यों हुआ? गर्मी के कारण। सूरज की गर्मी का जो ताप है वो भीतर तक चला गया, और भीतर जाने के कारण वो पूरे शरीर में वो एक चेचक नाम का रोग पैदा कर देता है। ये भी होता है स्थिति। तो ये तो शरीर का होता है। लेकिन जो मन की ताप है वो है वासना का ताप। आज कुछ गंभीर बातें मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे आपने अनुभव किया, देख रहे हैं जी कमरे के अंदर में, जी तो आपको ताप सा लगा, झुलसने जैसा, गर्मी महसूस हुई, जी व्याकुलता पैदा किया, जी अकुलाहट पैदा किया, आपको बेचैन किया। लेकिन जब आप दृढ़ता पूर्वक बैठ गए और 40 मिनट के अंदर ही आपका पूरा शरीर, जो शरीर के अंदर में पानी है वो भाप बन के बाहर निकल रहा पसीने के रास्ते, जो पसीना हो रहा है वो भाप ही के रास्ते पूरे रोए रोए के साथ आपका पानी बाहर निकल रहा है। और पूरे शरीर को जैसे नहाते हैं हम लोग पानी डाल करके सर पे, वैसे पूरा भिगा देता है। जी। और जब पूरा भीग जाते हैं, कपड़ा भीग जाता है, शरीर भीग जाता है। आप देखिए मेरा मस्तिष्क भी भीगा हुआ है अभी वर्तमान में, मेरा गाल भी भीगा हुआ, देखिए मेरे यहाँ मोच के एरिया में पानी बह रहा है। जी तो ये तब क्या है, कुछ देर के बाद, कुछ देर तक तो बहुत कष्ट देता है, बहुत पीड़ा देता है, व्याकुल करता है, परेशान करता है। लेकिन कुछ देर के बाद जब ये पूरा शरीर हमारा भीग जाता है और हम दृढ़ता पूर्वक बैठे रहते हैं, अंत में जाकर के यही भीगापन जो पसीना है हमें बड़ा आनंद की अनुभूति कराता है भीतर भीतर। क्योंकि मन में बेचैनी नहीं है, मन व्याकुल नहीं है, अकुलाहट नहीं है, ताप और गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो हल्का फुल्का कहीं भी अगर मेरे शरीर में वो हवा अगर स्पर्श करेगा शरीर को, तो एक गुदगुदी टाइप का एहसास कराता है। अपनी जरा जब और मन शांत हो जाएगा तो जैसे ही शरीर में आपके हल्का फुल्का कहीं भी, जैसे भी कल आप बता रहे थे कि कुछ हल्का हल्का ठंड महसूस हो रहा है, हवा चल रही लगता है। लेकिन जब कहीं खिड़की है ही नहीं है, दरवाजा बंद है, हवा चल ही नहीं रहा है। अगर हवा चला भी होगा तो जो ऊपर छोटा मोटा मोका बना हुआ है उसके रास्ते हवा आया होगा, या दरवाजे के नीचे से जो आया होगा हवा। अगर तेज हवा बाहर चला होगा तो दरवाजे के नीचे से आया होगा। तो जो आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है उसमें देखिए कितना आपको आनंद की अनुभूति दे रहा है। जी जी दे रहा है, नहीं दे रहा? जी मन में कोई
अकुलाहट नहीं है, बेचैनी नहीं है, परेशानी नहीं है, व्याकुलता नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मन शांत है, तो हमारे शरीर पे जो स्थिति शरीर की है, हल्का फुल्का शरीर में हवा जो स्पर्श करता है, उसमें हमें बहुत प्रसन्न, एक अलग सी अनुभूति देता है। उसको हम आनंद कह सकते हैं, गुदगुदी कह सकते हैं, प्रसन्नता कह सकते हैं, शीतलता कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। जी जी। अब जो मैं गंभीर विषय पे बात करना चाहता हूं, वो जो मूल तत्व है हमें जन्म मरण का कारण, वो है वासना। समझ रहे हैं? जी जी। अब वासना निवृत्ति का मार्ग है अध्यात्म, जी ये बात मैं बता चुका हूं। जी। जी और हमें जाना है स्वरूप स्थिति में, हमारा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति। जी। तो जो बीच में बाधाएं हमें जो बाधित करती हैं, और बाधित करके हमें क्या क्या अनुभूति कराती हैं, प्रथम दृष्टया, मध्य में, लास्ट में हमें क्या अनुभव कराती हैं, उसके बारे में जो अभी आपने देखा होगा कि ताप, गर्मी, व्याकुलता, परेशानी, बेचैनी, उठ करके भागने का मन, पंखा चलाने का मन, ये सब बातें मिल रहा था, नहीं मिल रहा था? जी जी। ये हमारे शरीर का था। जी, शरीर के लिए था। और शरीर दृष्टि से एक बस खाली आधे घंटे, 1 घंटे, अभी से 40 मिनट के बाद आपको देखिए पसीना खूब हो रहा है, जी जी। लेकिन व्याकुलता नहीं है, बेचैनी नहीं है, जी अकुलाहट नहीं है, उठने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो प्रथम दृष्टिया था वो अब नहीं रह गया, क्योंकि दृढ़ता से हम बैठ रहे हैं। स्थिर हो गए, बैठ गए। जी तो जो हमारी वासना वृत्ति है, हम जैसे ही किसी भी कारण से, अगर मान लीजिए स्मृति आ गई, या हमारी आंख ने अपने वासना पूर्ति का साधन देख लिया। वासना पूर्ति का साधन क्या है? औरत। एक शरीर। जी। शरीर एक रूप है, अग्नि है वो। चेहरा जो है, जो आकर्षण करता है, खींचता अपनी तरफ, वो क्या है? एक रूप है। जी। आंख ने देखा, और जैसे प्रथम दृष्टिया देखा, अगर वो अपने आप में स्थिर नहीं है, यही आंख आपको बेचैन कर देता है। जी। और इतना बेचैन कर देता है कि आप किस जगह पर हैं, किस अवस्था में हैं, किस परिस्थिति में हैं, किस पद पर हैं, समाज में आपकी क्या ख्याति है, वो सब भूल जाता है। आप करने क्या बैठे हैं, कर क्या रहे हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बस वो जो आकर्षण, यानी आंख ने रूप को देखा, और रूप को देखने के बाद जो खिंचाव उसने पैदा कर दिया अपनी तरफ, उस खिंचाव की वजह से बेचैनी, व्याकुलता, परेशानी, दुख, और क्या क्या विकल्प, उसको पाने का विकल्प, अब नाना तरह का विकल्प मन ढूंढने लगता है, खोजने लगता है, या मन के अंदर में उपजने लगता है। क्यों? मिले कैसे? तो हमारी जो वर्तमान की उस दृश्य को देखने से पहले हमारी स्थिति क्या थी? शांति की थी, अपने आप में थी। लेकिन आंख जैसे ही उस रूप पर पड़ा, वैसे वो मुझे आकर्षित कर लिया। अब आकर्षित करके जो बेचैनी, व्याकुलता, परेशानी, दुख, विकल्प ढूंढने का काम, नाना प्रकार का कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट जो सहता है अपार, वह तो सहता ही सहता है। मिलने के बाद जो विकल्प आपने लगाया, उस विकल्प के बाद वह वस्तु आपको मिल गई, वस्तु का उपभोग आप करने लगे, तो प्रथम दृष्टिया क्या होता है? अनिमिलता का दुख होता है, न मिलने के कारण दुख होता है कि कैसे मिले। मिल गया तो मिल करके बिछुड़ने का दुख होता है कि मिल तो गया लेकिन छूटने ना पावे, ये हमारे साथ स्थिर रहे। और जब उपभोग करता है, उस समय में उपभोग करता है, क्रिया होते समय हल्का फुल्का उसको शारीरिक सुख मिलता है, इंद्रिय का सुख, क्षणिक सुख, उसी को बोलते हैं क्षणिक सुख।
समझ रहे हैं? जी। तो क्षणिक सुख जो मिलता है वो क्षणिक सुख क्रिया होते समय गुदगुदी होती है, और गुदगुदी को भ्रम से हमारा मस्तिष्क मान लिया है कि उससे आनंद मिल रहा है, और क्रिया होते होते क्रिया एक बार रुक जाती है। और क्यों रुकती है? वो प्राकृतिक चीज है, क्योंकि आपके शरीर का जो ताकत है, बल है, जिसको वीर्य शक्ति बोलते हैं, एनर्जी, अंग्रेजी में एनर्जी, वह जब बाहर निकलने लगता तो क्रिया रुक जाती है, और क्रिया रुक करके मन को हल्का सा सुख का अनुभूति कराता है। और क्यों कराता है? क्योंकि क्रिया रुक गई, वीर्य बाहर निकल रहा है, तो जिस नली से वीर्य बाहर निकल रहा होता है वो नली ऑलरेडी पहले से सूखी हुई होती है, और उसमें जब वो प्रवेश करता है तो मन हमारा इस